हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोदया, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो जरूर रूप से आप ESG फंड के बारे में सुन रहे होंगे। अगर अभी तक नहीं सुन रहे हैं तो जरूर आगे चल के ESG फंड के बारे में आपको जानना होगा। क्यों जानना होगा? क्योंकि ये एक नया थीम है इंडिया के लिए और आगे चल के बहुत पॉपुलर होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको ESG फंड 1991 में कितना था, 2020 में कितना है और आगे इसका क्या भविष्य हो सकता है, इसके बारे में बात करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये ESG फंड होता क्या है। ESG फंड मोस्टली ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है जो कि एक कॉन्सेप्ट के आधार पे काम करता है। ESG, E फॉर इन्वायरमेंट, S फॉर सोशल, G फॉर गवर्नेंस। मतलब ESG म्यूचुअल फंड में उन स्टॉक्स का समावेश होता है जो इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन 3 क्राइटेरिया को सही से फुलफिल करते हैं। अब ऐसा भी नहीं कि ये कॉन्सेप्ट नया है। 1 जनवरी 1991 को SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड लॉन्च हुआ था, आज से करीब 29 साल पहले। उसके बाद लग गए करीब 27-28 साल अगला ESG फंड लॉन्च होने में। ये सब मैं बात कर रहा हूँ इंडिया के बारे में। क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड लॉन्च हुआ 12 जुलाई 2019 को। तो 1991 में पहला, दूसरा 2019 में। उसके बाद 2020 में करीब 6 ESG फंड लॉन्च हुए। एक्सिस ESG इक्विटी फंड 22 जनवरी 2020 को लॉन्च हुआ। ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड 21 सितंबर 2020 को लॉन्च हुआ। अब यहाँ पे आप देखोगे कि सितंबर के बाद से करीब 5 ESG फंड लॉन्च हुए। क्वांट ESG इक्विटी फंड 15 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। मीरा एसेट ESG सेक्टर लीडर्स फंड ऑफ फंड, ये फंड ऑफ फंड है, ये 27 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। और मीरा एसेट ESG सेक्टर लीडर्स ETF, ये 27 अक्टूबर 2020 को लॉन्च हुआ। और उसके बाद में ऑनगोइंग पे है अभी आदित्य बिरला सन लाइफ ESG फंड, 4 दिसंबर 2020 को इसका लॉन्चिंग डेट है। तो इसको देखने से ये तो समझ में आ ही रहा है कि 2020 में ऑलरेडी 6 ESG फंड लॉन्च हुए। अब 2021 में क्या होगा? तो दोस्तों 2021 में जो मुझे लगता है कि बहुत सारे ESG फंड लॉन्च होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हर म्यूचुअल फंड हाउस टैप करने की कोशिश करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कस्टमर का बिहेवियर भी चेंज हो रहा है। अब कई सारे इन्वेस्टर होंगे, वो चाहते होंगे कि भले ही उनके इन्वेस्टमेंट पे उनको रिटर्न बहुत ज्यादा ना मिले, पर एटलीस्ट इस बात की गारंटी हो कि जो भी स्टॉक्स उस फंड में रहेंगे वो स्टॉक्स अच्छे होंगे। मतलब उन स्टॉक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इश्यूज नहीं होंगे, वो स्टॉक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपर फॉलो कर रही होगी, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी कोई इश्यूज नहीं होंगे। जैसे कि अब इन्वेस्टर का प्रेफरेंस हो सकता है कि उनको टोबैको वाली कंपनी में, हो सकता है कि जो लीकर बनाती है वैसी कंपनी में निवेश नहीं करना है, तो वो ESG फंड को चूज कर सकते हैं। पर हाँ, एक बात तो जरूर है कि जब भी कोई ESG फंड लेना है तो उस समय अगर ऑलरेडी ऑनगोइंग है तो फिर उसके पोर्टफोलियो को जरूर देखना है। उसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं, कौन कौन से सेक्टर में निवेश है, उसको अगर आप एक बार देख लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। अब अभी मैं आपको टॉप 5 जो ESG फंड्स अभी अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं जल्दी से बता देता हूँ। पहला है SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड। इसके डायरेक्ट प्लान का एसेट अंडर मैनेजमेंट और NAV में आपको बताता हूँ तो 3107 करोड़ रुपए का एसेट अंडर मैनेजमेंट है और NAV 131.95 11 दिसंबर 2020 को। एक्सिस ESG इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1903.35 करोड़ रुपीस। NAV 11 दिसंबर 2020 को 13.06 रहा। ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड एसेट अंडर मैनेजमेंट है 1560.89 करोड़ रुपीस। NAV 11.04 11 दिसंबर 2020 को। क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड का डायरेक्ट प्लान का NAV 12.95 और एसेट अंडर मैनेजमेंट 24.82 करोड़ रुपीस। क्वांट ESG इक्विटी फंड के डायरेक्ट प्लान का NAV 11.25
रुपीज ऑन 11 दिसंबर 2020 और एसेट अंडर मैनेजमेंट 13.48 करोड़ रुपीज 11 दिसंबर 2020 को। तो वैसे देखा जाए तो शुरू के जो 3 फंड हाउस हैं उनका ही एसेट अंडर मैनेजमेंट अभी ज्यादा दिख रहा है। हालांकि ये दोनों एक्सिस ESG इक्विटी फंड और ICICI प्रूडेंशियल ESG फंड ये दोनों 2020 में ही लॉन्च हुए हैं। तो अगर मेरी सलाह मानोगे दोस्तों तो मैं तो सलाह दूंगा कि सभी के पास में कम से कम एक ESG फंड तो जरूर होना चाहिए, ताकि वो उस ESG फंड को कंपेयर कर सके दूसरे फंड के परफॉर्मेंस से, और अगर लगता है कि ESG फंड का परफॉर्मेंस नहीं जा रहा है तो उसमें फिर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। बाकी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के पहले आपको तो स्कीम डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़ना है। अगर आप कोई फाइनेंशियल एडवाइजर का सलाह लेते हो तो उनसे सलाह लेना है और उसके बाद में ही म्यूचुअल फंड में निवेश करना है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम अगर आप रिटर्न के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर वो इक्विटी फंड में ही निवेश करोगे और उसमें फिर आपको रिस्क समझना है। बाकी मैंने अभी तक SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड के बारे में ऑलरेडी एक डिटेल में वीडियो बना चुका है, आप उस वीडियो को देख के फायदा उठा सकते हैं। बाकी धीरे धीरे मैं और भी दूसरे जो ESG फंड है उसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।